नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। गोपालगंज में गाली गलौज का विरोध करने पर एक व्यक्ति को चाकू मारकर गंभीर रूप से किया घायल। हथुआ थाना क्षेत्र के मोतीपुर चिक्टोली गांव की घटना। कोगड़िया के छोटी चक मोहल्ले में आटा चक्की के आड़ में शराब का कारोबार। तहखाने से 280 टेट्रा पैक बरामद। पति पत्नी गिरफ्तार। वैशाली के शेरपुर बहुरी गांव में नशेड़ी बेटे ने की पिता की पीट पीट कर हत्या। पुलिस ने नशेड़ी बेटे को किया गिरफ्तार। बिहार पुलिस के एसटीएफ ने 10 दिनों के अंदर 3 बड़े नक्सलियों को दबोचा। नक्सलियों के पास से AK-47 समेत कई अत्याधुनिक हथियार बरामद। बांका के कुमरखाल गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 2 महिला समेत 11 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जामताड़ा में गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। कोडरमा के पिपराडीह में बाइक से पिकनिक मनाने निकले थे 4 दोस्तों को मिनी ट्रक से हुई टक्कर। 2 की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। गोपालगंज में पंचायत के दौरान एक ही परिवार के 3 लोगों को मारपीट कर किया घायल। नगर थाना क्षेत्र के एक डरवा गांव की घटना। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में अलाव की आग में 2 लोग झुलसे। थावे थाना क्षेत्र के गोपलामठ गांव की घटना। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। धनबाद के BCCL क्षेत्र संख्या 5 में हुआ भूधसान। बाइक हुआ जमींदोज। बाल बाल बचे लोग। BCCL प्रबंधन ने घटना के बाद नहीं ली कोई सुध। पलामू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकाने से पुलिस ने 7 कुख्यात अपराधियों के हथियार के साथ किया गिरफ्तार। तजाकिस्तान में फंसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले के सभी 44 मजदूरों की सोमवार को होगी वतन वापसी। सुबह 10:50 पर होगी मजदूरों की तजाकिस्तान से रवानगी। अरवल के मथुरापुर गांव में एक महिला के साथ मारपीट। पीड़ित ने भसुर, सास और जेठानी पर लगाया आरोप। घायल महिला को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। गोपालगंज में 2 बाइकों की टक्कर में 2 युवक घायल। थावे थाना की घटना। घायल दोनों युवकों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के नौबतपुर में हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने काटा बवाल। चर्च के बाहर पढ़ा हनुमान चालीसा। चर्च पर धर्म परिवर्तन का लगाया आरोप। भागलपुर में दहेज के लिए गर्भवती की हत्या। ससुराल वालों पर हत्या का लगा आरोप। पटना नगर निगम की सफाई कर्मी की गोली मारकर हत्या। पड़ोसी युवक पर हत्या का आरोप। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम ने शराबबंदी को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। कहा बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं शराब का कारोबार। सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से हैं मुरारी प्रसाद गौतम। पूर्णिया के चंपानगर में रहीका टोला में शौचालय के नाम पर जमकर लूट। लोगों का आरोप बिना शौचालय बनाए ही पैसा खाकर भाग गया ठेकेदार। कटिहार के वर्णवाल चौक के पास चाचा और भतीजे को मारी गोली। पड़ोसी युवक पर गोली मारने का आरोप। दोनों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या पर भड़के लोग। आरोपी को पीट कर किया पुलिस के हवाले। पॉक्सो एक्ट लगाकर स्पीडी ट्रायल में जुटी पुलिस। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। रेंजर के नेतृत्व में गोंदलपुरा और भेलवा टोगरी में की गई छापेमारी। बाढ़ के अगवानपुर में हाथ पैर बांधकर झाड़ी में हत्या की नीयत से फेंकी गई महिला ने होश आने पर किया बड़ा खुलासा। ससुराल वालों पर हत्या की साजिश का लगाया आरोप। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 100 पेटी नकली शराब के साथ कार्टन रैपर ढक्कन जब्त। फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी। दानापुर के उफरपुरा में 2 बाइकों की चोरी। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस छानबीन में जुटी। गिरिडीह के डुमरझारा जंगल में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। अवैध शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त। शराब तस्कर हुआ फरार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। पुलिस को देख तस्कर हुआ फरार। गिरिडीह के बगोदर के खरखोरो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह से घायल। रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट। लाठी डंडे रॉड से हमले में कई लोग घायल। पार्किंग कर्मियों पर मारपीट का लगा आरोप। दुकान के CCDVR को भी तोड़ा।
औरंगाबाद के रफीगंज में एक पियक्कड़ ने महिला पर ईंट पत्थर से किया हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। नालंदा के चकपर गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के अलौली में एक तरफ खाद को लेकर किसान है परेशान तो दूसरी तरफ खाद की हो रही कालाबाजारी, 50 बोरा खाद को किया गया जब्त। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, दियारा इलाके में छापेमारी कर हजारों लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट, बालू के अंदर से निकले शराब के ड्रम। गोपालगंज पुलिस ने शहर की सड़कों पर चलाया रोको टोको अभियान, बेवजह घूम रहे 5 लोगों को लिया हिरासत में। शेखपुरा की बरगी बीघा में मेडिकल स्टोर से चोरी, मुंगेर से खोजी कुत्ता मंगाकर पुलिस कर रही जांच। बाढ़ के घोसवारी पुरानी बोरिंग के पास भारी मात्रा में शराब बरामद, पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड का सीमावर्ती जिला होने की वजह से बांका शराब और पशु तस्करों के लिए बना सेफ जोन, पशुओं की खरीदारी कर आसानी से बांका की सीमा पार कर जाते हैं झारखंड में। सारण जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट, पटना आने और पटना जाने वाले वाहनों की हो रही सघन जांच। बेगूसराय के रचुयाही गांव में एक बार फिर दबंगों का कहर आया सामने, दबंगों ने लक्ष्मण राय के पूरे परिवार को घर से निकाला। देश में कोरोना की मौजूदा हालात पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा बिहार में सभी लोगों ने ली है कोरोना की वैक्सीन, बिहार में बाहर से आने वाले लोगों की हो रही जांच। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बोले सीएम नीतीश, पूरे मामले की हो रही जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज, सीएम नीतीश ने पटना में दी श्रद्धांजलि, कहा अटल जी का उनसे खास स्नेह था। देश में कालाजार खत्म होने के कागार पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, बिहार झारखंड के 4 जिलों से जल्द हटेगा कालाजार। जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि, रांची के बीजेपी ऑफिस में दी गई श्रद्धांजलि। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात सुनने के लिए जुटे थे कई बीजेपी नेता। रांची में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंबल का वितरण, कई कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी, विदेश में ही मनेगा नए साल का जश्न, राबड़ी आवास पर पहुंचे समर्थक, लालू के स्वास्थ्य की अच्छी खबर पर काफी खुश। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, पीएम मोदी ने उनके समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। सीएम नीतीश कुमार के फिर से यात्रा शुरू करने पर बीजेपी ने किया पलटवार, बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा पहले सारण से करें शुरुआत, शराब कांड के मृतकों को दे मुआवजा। सीवान में शिक्षाविद पंडित मदन मोहन मालवीय की मनाई गई जयंती, विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया माल्यार्पण। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे भागलपुर, कहा नीतीश कुमार को वाजपेयी जी ने ही बनाया था मुख्यमंत्री। हाजीपुर में रात होते ही गहरी नींद में चला जाता है हेल्थ सिस्टम, नींद में ड्यूटी करते हैं इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नेपाल से सटी सीमा पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, नेपाल से आने वाले राहगीरों के कोरोना जांच के आदेश। बेतिया में नगर निकाय चुनाव में दूसरे चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जारी, अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने मेयर प्रत्याशी गरिमा सिकरिया के पक्ष में किया रोड शो। पूर्णिया नगर निगम समेत 4 पंचायतों में 28 दिसंबर को होगा दूसरे चरण का चुनाव, सभी प्रत्याशियों ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में एसडीओ ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, दर्जनों बाइक, ट्रैक्टर, ई रिक्शा को किया गया जब्त। धनबाद में भगवान भरोसे शिक्षा व्यवस्था, मिडिल स्कूल बहियारडी में 3 शिक्षकों के भरोसे चल रहा है स्कूल, एक ही कमरे में 8 क्लास की होती है पढ़ाई। जमशेदपुर में सीएम हेमंत ने शहीद निर्मल महतो को दी श्रद्धांजलि, अलग राज्य के आंदोलन में निर्मल महतो ने निभाई भूमिका। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार है गोड्डा, कोरोना की आहट को देखते हुए जिला प्रशासन ने कसी कमर, सदर अस्पताल के सभी बेडों पर ऑक्सीजन की व्यवस्था। 3 साल में गोड्डा हो जाएगा कालाजार मुक्त, सस्टेनेंस फेज पर है गोड्डा, पीएम ने मन की बात में की थी चर्चा। मधुबनी में जल्द दूर होगी गौशाला की दुर्दशा, गौशाला कमेटी और जिला प्रशासन की पॉजिटिव पहल से मधुबनी के ऐतिहासिक गौशाला के जीर्णोद्धार का काम शुरू। बीएसएससी पेपर लीक मामले पर
जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने सरकार पर साधा निशाना, कहा पेपर लीक से गरीब छात्रों का होता है नुकसान। जोहार यात्रा के तहत मुख्यमंत्री नए साल में आएंगे बोकारो, जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। गिरिडीह के झंडा मैदान में युवाओं ने रन फॉर गिरिडीह के आयोजन के तहत लगाई दौड़, विजेता प्रतिभागियों को नकद राशि देकर किया गया सम्मानित। जमुई के सुरेंद्र सिंह स्टेडियम मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन, एक सप्ताह तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में 7 राज्यों की टीमें हो रही शामिल। कोडरमा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर, सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट के और कोविड वार्ड की व्यवस्था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में हजारीबाग पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड सरकार को बताया सभी क्षेत्रों में फेल। गुमला की शंख नदी से बालू का अवैध खनन जारी, प्रशासन बना मूक दर्शक, प्रतिदिन कई ट्रैक्टर बालू भेजा जा चैनपुर। पाकुड़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी, अस्पताल में ऑक्सीजन युक्त 20 से अधिक बेड को तैयार किया गया। बोकारो के चास के मगध पैलेस में तेली समाज का वनभोज सह पारिवारिक मिलन समारोह का आयोजन, पूर्व विधायक योगेंद्र साव रहे मौजूद, समाज में फैली कुरीतियों पर की गई चर्चा। बोकारो के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में स्नेही समाज का वार्षिक मिलन समारोह का आयोजन, विधायक ढल्लू महतो रहे मौजूद। नेपाल बॉर्डर पर तैनात धनबाद के गोपाल कुमार महतो ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, पार्थिव शरीर तोपचांची प्रखंड के बिशुनपुर में पैतृक घर पहुंचा, शहीद का हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद गोड्डा में भी अलर्ट, सार्वजनिक जगहों पर लोगों की ओर से अनावश्यक भीड़ जुटाने पर रोक। किशनगंज के बड़ीजान में 5 साल से पुल का निर्माण कार्य अधूरा, 12,000 की आबादी प्रभावित, बरसात में लोगों को नाव का लेना पड़ता है सहारा। रोजी रोजगार के लिए बिहार से दूसरे देशों में जाने वाले लगातार बढ़ते जा रहे हैं ऐसे लोग। 2022 में 4 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट बनवाया, इसमें 53,000 लोग केवल खाड़ी देशों में गए। कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद दुमका का फूलो जानू मेडिकल कॉलेज तैयार, ऑक्सीजन युक्त 30 बेड के साथ दवा और जांच के पूरे इंतजाम। न्यूज 18 की अपील, सतर्क रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। भागलपुर के नरगा चौक के पास किसानों ने किया सड़क जाम, यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का किया गया स्वागत, पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। मधुबनी के सुक्की गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज, सड़क का 4 साल पहले हुआ था टेंडर। सिवान के गुटनी में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी, नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। दुमका में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार, दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का किया गया आयोजन। क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के पादरी की हवेली महागिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया, रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया कैथोलिक चर्च। नवादा में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस, पूरे चर्च परिसर को बहुत आकर्षक तरीके से सजाया गया, बच्चों के बीच केक, मिठाई और गिफ्ट बांटे गए। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम, कड़ाके की ठंड के बावजूद जुटी भीड़, गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी दिखी। बगहा के चकनी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम, चर्च को रंग बिरंगे लाइट से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही जश्न में डूबा झारखंड, क्रिसमस के मौके पर सजाए गए चर्च, एक दूसरे को दी जा रही बधाई। क्रिसमस डे पर जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का आयोजन, 2 साल बाद आयोजित इवेंट में सड़क पर उतरी हजारों की भीड़, मौज मस्ती के साथ स्पोर्ट्स और डांस के साथ किया एंजॉय। बाढ़ के मोकामा में के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की धूम, बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु ईसा मसीह को याद किया। छपरा में भी क्रिसमस की धूम, बच्चों ने जमकर की मस्ती, सेंटा ने बच्चों के बीच बांटे गिफ्ट। भागलपुर के नाथनगर साहिबगंज स्थित बिशप ओरेबन चर्च में मनाया गया क्रिसमस, ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। गुमला में क्रिसमस की रही धूम, अलग अलग चर्च में अलग अलग पादरी द्वारा कराया गया धार्मिक अनुष्ठान। पलामू के मेदनी नगर के कैथोलिक और यूनियन चर्च में क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना, युवक युवतियों ने कैंडल जलाकर यीशु को किया याद। पटना सिटी के गुरहट्टा स्थित पादरी की हवेली मां गिरजाघर में क्रिसमस के मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, श्रद्धालु चर्च में कैंडल जलाकर प्रभु यीशु को कर रहे हैं याद। खगड़िया के टीचर्स कॉलोनी स्थित एक निजी स्कूल में मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार, बच्चों ने काटा क्रिसमस केक। दानापुर में क्रिसमस के मौके पर सेना ने दिखाई एकता और भाईचारे की मिसाल, बच्चों के साथ केक काटकर मनाया क्रिसमस का त्यौहार। बोकारो में क्रिसमस की धूम, चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने किया प्रार्थना। लोहरदगा के मिशन चौक के पास GEL चर्च में की गई विशेष मिस्सा पूजा, लोगों ने जलाया कैंडल।
रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्यौहार। सेंटा क्लॉज ने बच्चों के बीच बांटा गिफ्ट। जामताड़ा के बांकुडी गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। टावर पर काम करने के दौरान 1,32,000 वोल्ट का लगा करंट।